अजीज़ों, आज की शाम मैं कुछ बातें आपसे करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को बड़े ध्यान से सुने, आगे भी लोगों के साथ बांटें, शेयर करें। मेरे प्रियो, शैतान एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जो कभी नहीं चाहती कि इंसान का भविष्य बने, जो कभी नहीं चाहती कि सच्चाई का प्रचार हो। शैतान कभी नहीं चाहता कि मनुष्य जब इस दुनिया को छोड़कर जाए तो वो स्वर्ग जाए। शैतान हमेशा यही चाहता है कि मनुष्य नाश हो जाए, वो दुनिया में भी नरक भोगे और मरने के बाद भी नरक जाए। वो दुनिया में नरक के भोगने के लिए या मरने के बाद नरक उसे भुगताने के लिए मनुष्य को अपना कार्य इस धरती पर रहते हुए ही करता है कि जब मनुष्य इस धरती पर रहता है उस समय ही वो कामों को करता है कि मनुष्य इस धरती पर भी नरक भोगे और मरने के बाद भी नरक जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर अति पवित्र, सामर्थी और पाप से घृणा करने वाला है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य नरक जाए, वो नहीं चाहता मनुष्य नरक जैसी जिंदगी जिए। परमेश्वर चाहता है मनुष्य अच्छा जीवन जिए और मरने के बाद भी वो स्वर्ग में जाए, परमेश्वर के संग रहे। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं शैतान की। इस धरती पर शैतान का मनुष्य को गुमराह करने का सबसे बड़ा जो हथियार है वो है पैसे का लोभ, वो है पैसा, वो है धन। बाइबल हमें सिखाती है धन दूसरा ईश्वर है। एक तरफ परमेश्वर और दूसरी तरफ धन है। इंसान अगर कहीं नहीं गिरता, अगर वो कहीं भी नहीं फिसलता, वो परमेश्वर के बिल्कुल सिधाई में चलता है, लेकिन एक खिलाफत में वो गिरता है और वो खिलाफत है रुपया, वो खिलाफत है धन, वो खिलाफत है पैसा। वो पैसा पाने के लिए, धन पाने के लिए, अमीर बनने के लिए, रिच बनने के लिए, इवन अपनी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए वो परमेश्वर के खिलाफ चलता है। वो उन सारी बातों से मन हटा लेगा जो उसे स्वर्ग लेकर जाएंगी, जो उसे परमेश्वर के निकट लेकर जाती हैं। उसे उन बातों पर उसका मन ज्यादा लगता है जो परमेश्वर के खिलाफ है, अर्थात जिन बातों को करने से उसके पास या तो पैसा आए, वो धनी बन जाए, अमीर बन जाए, उसकी खूब सारी प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, खूब सारे दोस्त हो, इज्जत हो, नाम हो। दूसरा, उसकी वो इच्छाएं पूरी हो जो वो चाहता है। अगर वो लड़का है तो उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हो, अगर वो एक लड़की है तो उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड हो। ये आप समझ सकते हैं इन बातों को। और भी एक पति की 3 पत्नियां, 4 पत्नियां, एक पत्नी के 4 पति, 5 पति। ये और भी बहुत सारे ऐसे पाप हैं, गुनाह है जो मनुष्य करता है अपने देह को, अपने शरीर को सुखी रखने के लिए, शांति रखने के लिए। और इन सारी बातों के पीछे शैतान काम करता है। वही है जो उसे इस तरीके से गुमराह करता है कि वो अपना जीवन नरकीय बना ले और मरने के बाद डेफिनेटली वो स्वर्ग ना जा सके। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह आया, वो हम सब के लिए मर गया कि हम जो पाप आज करते हैं या हमने किए हैं उनकी सजा हमें ना मिले, हम नरक जैसी जिंदगी से बच जाएं, हम पाप करने से बच जाएं,
हमें जो हम अपराधों के बारे में सोचते हैं, जो पाप करने के बारे में सोचते हैं, वो सोचना हम छोड़ दें और जो किए हुए हैं उनकी सजा हमें ना मिले। और सबसे बड़ी बात, जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो हम स्वर्ग जाएं, हम परमेश्वर के साथ रहें। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। मेरे प्रियो, आज आपके पास मौका है यीशु मसीह को जानने का, उसे अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके, अपना प्रभु करके ग्रहण करने का। अगर आज आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरी जगह तो खुद मर गया कि मैं बच जाऊं सजा से और मरने के बाद भी मैं नरक ना जाऊं, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो वो यीशु, उसका लहू जो क्रूस पर बहा, वो आपको सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के नाम में ही, यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। उसके नाम में पापों की क्षमा है। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, शैतान बहुत तीव्रता से काम करता है। वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है मनुष्य को, अर्थात परमेश्वर की सृष्टि को। वो गलत गलत चीजों पर हमारा मन लगाता है, उन बातों पर मन लगाता है जिनका हमारे जीवन से, हमारे आत्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं। हमारे पैसे के ऊपर, खाने के ऊपर, गंदी चीजों के ऊपर मन लगाता है, हंसी मजाक ठट्ठों पर मन लगाता है, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। हम सोचते हैं ऐसी चीजें करने से, ऐसी चीजें देखने से हमें शांति मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा। नहीं नहीं मेरे प्रियो, मजाकिया चीजें देखने से, हंसी ठट्ठा मजाक देखने से हमें कुछ नहीं मिलता। हमारा शरीर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उम्र की तरह बढ़ता है, हमारे आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। और लास्ट में अगर हम परमेश्वर के अनुसार खरे नहीं मिले तो बहुत गलत बात हो जाएगी, बहुत भयंकर बात है। आज आपके पास आत्मा है, शरीर है, इस आत्मा के लिए कुछ करें, आत्मा के लिए कुछ करें, परमेश्वर के लिए कुछ करें, उन कामों को करें जिन कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें रचा है, उसके लिए जिए मेरे प्रियो। वो शांति आपको देगा जो दुनिया के कामों से, दुनिया की बातों से, पैसे से, गंदे कामों से, लुचपन से, व्यभिचार से, नशे से नहीं मिलती, हंसी मजाक ठट्ठों से नहीं मिलती। वो शांति परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि हम उसकी संतान है। वो हमसे प्यार करता है, हमसे प्रेम रखता है और नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो, वरन हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाने वाला बन जाए। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है।